आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार की धार्मिकताएं हमेशा सक्रिय रहती हैं। पहली धार्मिकता जो संसार और संसार के लोगों को प्रभावित करती हैं, संसार में आदरणीय और प्रभावकारी और सम्मानीय बनाती हैं। और दूसरी धार्मिकता जो परमेश्वर के समक्ष प्रभावकारी होती है और उसके समक्ष सम्मान दिलवाती है। यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। और ये शास्त्री फरीसी अपने 5 धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा अपनी धार्मिकता से संतुष्ट हो जाते थे और वो अपनी इन धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ और ऊंचा बनाते थे। सबसे पहली बात हम देखते हैं उनकी वस्त्रों की धार्मिकता। वो अपने वस्त्रों के द्वारा ये प्रकट करते थे वो अलग हैं और उनके वस्त्र इस प्रकार के होते थे जिससे कि लोग उनको अलग से पहचान लें कि वो शास्त्री फरीसी हैं। वे अपने सब कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपनी तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। वे जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। वो इस प्रकार के विशेष वस्त्र पहनकर बाजारों में और सभाओं में और लोगों के मध्य जाते थे जिससे कि वो उनसे अलग दिखें और इस प्रकार से लोग उनको पहचान सके कि ये शास्त्री, ये फरीसी हैं। हमें इस बात के लिए सावधान होना है कि हम वस्त्रों से अपनी धार्मिकता को प्रकट ना करें। यीशु मसीह कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। जो नियम और विधियां ठहराई गई हैं वो बताते हैं उसको करना है, उसको मानना है, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं परंतु स्वयं नहीं करते। वो अपने मुंह से जिन बातों को कहते हैं अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से उसको वो प्रकट नहीं करते हैं और इसलिए हमें इस ओढ़ी हुई धार्मिकता को नहीं धारण करना है। हमको इससे ऊपर उठना है कि परमेश्वर देखे हमारी धार्मिकता को। दूसरी बात, प्रार्थना की धार्मिकता। ये शास्त्री और फरीसी प्रार्थना के जीवन को लोगों पर प्रकट करते थे कि लोग जाने ये लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, ये अलग अलग विषयों पर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। इनको ये अच्छा लगता था वो सभाओं में, सड़क के मोड़ों पर खड़े हों और हाथ उठाकर प्रार्थना करें और लोग इनको देखें, अरे ये प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर से इनको अब प्रतिफल इन प्रार्थनाओं का मिलने वाला नहीं है। ये अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर के मंदिर में
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। और इस प्रकार से ये फरीसी मंदिर में खड़े होकर अपनी धार्मिकता का बखान परमेश्वर के समक्ष करता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इस फरीसी की प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन दूसरी ओर चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का यीशु मसीह उल्लेख करते हैं। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और इस प्रकार से ये चुंगी लेने वाला इस बात को कहता है कि मैंने कोई अच्छा काम, धार्मिक काम तेरी दृष्टि में जो तूने ठहराए उनको नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर कर मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और इसलिए मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। इस चुंगी लेने वाले की धार्मिकता परमेश्वर के समक्ष फरीसी की धार्मिकता से बढ़कर ठहरी, और इसलिए यह चुंगी लेने वाला जो कुछ भी नहीं बता पा रहा है कि मैंने क्या क्या कुछ करा, वो धर्म में ठहरा दिया गया। परमेश्वर इन शास्त्रियों फरीसियों के लिए कहते हैं वो तो अपना प्रतिफल पा चुके, पर अब तुझको कैसे प्रार्थना करना है, और तू अपनी कोठरी में जा, उसका द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर से जो गुप्त में है, जो गुप्त में देखता है, उससे तू प्रार्थना कर बड़ी दीनता के साथ, जैसा कि चुंगी लेने वाला कहता है, मुझ पापी पर दया कर। तीसरा, जो ये शास्त्री और फरीसी अपनी धार्मिकता पर घमंड करते थे, और वो अपने दान पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवाना, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। उनके दान को देखकर उनने कितना पैसा परमेश्वर के भवन में दिया या परमेश्वर के भवन के लिए क्या कार्य किया, इन बातों का वो बखान करवाते थे, और इससे लोगों में उनकी प्रशंसा होती थी। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठे हुए हैं, और वहां पर लोग मंदिर के भंडार में दान डाल रहे हैं। यीशु मसीह देख रहे हैं कि लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, थैले भर भर के सिक्के ला रहे हैं और परमेश्वर के भवन में डाल रहे हैं। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली है, और यीशु कहते हैं कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर लोगों के पैसे को नहीं, लोगों के मन को देखता है। एक कंगाल विधवा जिसके पास आय के स्रोत नहीं थे, जो कुछ इसके पास था बड़ी दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के भवन में आकर डाल देती है, और वो थोड़ा सा धन, वो छोटी सी राशि परमेश्वर को बहुमूल्य दिखती है। वो कहता है ये दान स्वीकार किया गया, परमेश्वर इस दान से प्रसन्न हुआ। वो जो थैला भर भर के सिक्के ला रहे थे, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। यीशु मसीह कहते हैं जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, अर्थात बड़े गुप्त तरीके से, मनुष्य ना देखे, परमेश्वर देखे। क्योंकि हम उस
धार्मिकता को नहीं जीना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है जो कि मनुष्यों में हमको प्रशंसा दिलाती है, मनुष्य में हमको श्रेष्ठ दिखाती है। हमको उस धार्मिकता को करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में है, और परमेश्वर जिसको श्रेष्ठ समझता है। और इसलिए वो कहता है, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम दान का प्रतिफल परमेश्वर से चाहते हैं। मनुष्यों से प्रशंसा पाकर यदि हम प्रतिफल चाहते हैं तो वो व्यर्थ हो जाएगा। और चौथी बात, ये शास्त्री फरीसी अपनी उपवास की धार्मिकता पर भी घमंड करते थे। ये सोचते थे कि इनके उपवास, ये जो उपवास रखते हैं यही श्रेष्ठ है और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जबकि यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो संसार पर प्रकट करते हैं कि मैं हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, या मैंने इतने दिन उपवास रखा है, लेकिन परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन बनाए, परमेश्वर के सामने नम्र बने और अपने उस दिन के भोजन को गरीबों में बांट दे। कहा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम मुंह लटका कर बैठे रहें, संसार पर प्रकट करते रहे हम बहुत उपवास करते हैं, हम साल में इतने उपवास करते हैं, हफ्ते में इतने उपवास करते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो ऐसे उपवासों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उपवास वो हो जिसमें कि हम तो सामान्य दिखें, हम अपनी दिनचर्या से ना हटें, हम वैसे ही दिखें, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन बनकर जब हम जाएंगे तो वो निश्चित है कि हमको शिरोमणि बनाएगा। और पांचवी बात, ये शास्त्री और फरीसी अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करते थे। ये समझते थे कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान केवल इन्हीं को है, और ये अपने ज्ञान के द्वारा सारे लोगों को तुच्छ समझते थे। उनको कुछ समझते ही नहीं थे कि ये कुछ है। ये शास्त्री फरीसी परमेश्वर के ज्ञान को, अर्थात व्यवस्था के ज्ञान को अपने पास अपनी बपौती करके रखते थे। शास्त्री फरीसी आते हैं और यीशु मसीह से सवाल जवाब करते हैं। इनका उद्देश्य यीशु मसीह से कुछ ज्ञान अर्जित करना नहीं, लेकिन उसको फंसाना था। वो यीशु मसीह को फंसाना चाहता थे कि उसकी बातों में किसी तरीके से यीशु मसीह को फंसाएं। और जब हम मत्ती 22:34 में जाते हैं, वहां पर वो भेजते हैं लोगों को कि पूछो कि कौन सी आज्ञा बड़ी है, और इस आधार पर वो यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहते थे, उससे तर्क वितर्क करना चाहते थे। पर यीशु मसीह वहां उनकी इस बात को भी समझ जाते हैं और कहते हैं, तू अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इसी में सारी व्यवस्था का सार है। ये शास्त्री, ये फरीसी बड़ा आश्चर्य करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो उपदेश देते थे वो शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकारियों के समान उपदेश देते थे। और तब लूका उसके 20वें अध्याय के पहले दूसरे पद में लिखा है कि ये शास्त्री पुरनिये यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तू ये काम
किस अधिकार से करता है? हम तो शास्त्री फरीसी हैं और हमको ये अधिकार व्यवस्था के अनुसार प्राप्त है, लेकिन तू ये जो काम करता है, चाहे मंदिर की सफाई कर रहा है, चाहे लोगों को उपदेश दे रहा है, चाहे व्यवस्था की बातें बता रहा है, ये सब काम तू किस अधिकार से करता है? कुछ ने तुझको ये अधिकार दिया है। और इस प्रकार से ये अपने ज्ञान से प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहते थे। ये कोशिश करते थे कि किसी तरीके से ये यीशु मसीह को लज्जित करें। इनको अपने ज्ञान का, अपने शास्त्रार्थ का बहुत घमंड था। और ये 5 बातें प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में इन लोगों से ऊपर हों। हम अपने वस्त्रों के द्वारा अपनी धार्मिकता प्रकट ना करें, लेकिन हमारा जीवन हमारी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने प्रकट करे। हमारी प्रार्थनाएं लोगों को दिखाने सुनाने के लिए ना हो, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे दान मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हो। हमारे उपवास मनुष्यों में हमको श्रेष्ठ दिखाने के लिए नहीं, उपवास ही प्रकट करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन बनाने वाले हों। हमारा ज्ञान मनुष्यों को प्रभावित करके उनको अपने पीछे लाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हो। और इसीलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया हूं। और इसलिए हम, जैसा कि यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमको स्वर्गीय पिता से यदि फल पाना है, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए हमारे धर्म के काम नहीं होना चाहिए। हम झूठी धार्मिकता के पीछे ना जाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करें, और वो इस धार्मिकता से प्रसन्न होगा। हमको इन बातों से सावधान होना है।